सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़ आज है श्रद्धाम की ओपनिंग। भाई ये एक कैंप है एनएसएस का, तो अब इसमें 7 दिन तक एक्टिविटीज़ होगी। तो वही सारी एक्टिविटीज़ देखेंगे अपन। तो देखते हैं आज की कैसी है। डे फर्स्ट है आज। ऐसे बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं होता है। रीजन रीजन क्या होता है सर? हाँ बताओ, क्या रीजन है बताओ। कि कंपनी में जब आप काम कर रहे हैं तो यू आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप, नॉट अ इंडिविजुअल। कि आप एक इंडिविजुअल नहीं हो, आप एक ग्रुप का पार्ट हो। अब ग्रुप में आपको सबके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना है, सबसे अच्छे रिलेशंस के साथ में काम करना है ताकि लोग आपसे दूर ना भागे। अगर ऐसा है तो वहां पे कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो डिफीट हो गए। तो अगर किसी इंटेलिजेंट पर्सन को उन्होंने रख भी लिया और उसका एटीट्यूड ऐसा है तो वो क्या करेगा, पूरी टीम खराब कर देगा। समझ में ये बात? तो ये जो अपन एनएसएस की एक्टिविटीज करते हैं कि एक साथ आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास अटेंड कर रहे हो आप, टैली की क्लास अटेंड कर रहे हो आप, डिजिटल मार्केटिंग, वो स्किल डेवलपमेंट है। ठीक है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो आपके सराउंडिंग पर्सन जो है वो आपको एक्सेप्ट करता है। यानी कि आप वहां पे खड़े हैं तो बस बुला रहा हूँ, हमें वो इसी चक्कर में रुका हुआ है। ठीक है ना? सो नॉट मी बट यू, जिसका जो मोटो है, तो मोटो के पीछे रीजन क्या है इसका, कि हम पहले दूसरे के बारे में सोचें फिर अपने बारे में सोचें। ठीक है, और ऐसा जब सब सोचने लगेंगे तो एक अच्छी सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो ऑब्जेक्टिव ये है, आपसे श्रमदान कराना, आपसे मजदूरी कराना, जैसा कि हमने फावड़े तगाड़ी लेकर के मिट्टी उठा ली और फोटो खींच लिए, तो वो पर्पज नहीं है कि आपसे मजदूरी कराना नहीं है। वो क्यों करते हैं अपन, कि आप लोग घर पे नहीं करते हो ये सब चीजें, कि झाड़ू लगाई, मिट्टी उठाई। लेकिन आप एज अ फ्रेंड जो पूरा ग्रुप करता है ना, तो जिसके अंदर हेजिटेशन है ना, जिसमें हेजिटेशन होती है सब करने की, उसको भी एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे शादी में आप लोग डीजे पे डांस करते हैं, तो कुछ तो नेचुरल डांसर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे वो भी उतर जाते हैं उस म्यूजिक के साउंड से जिन्होंने कभी डांस नहीं किया। होता है कि नहीं? तो वो अंदर का जो आपका आइस ब्रेक होना बहुत जरूरी है, कि आपके अंदर हेजिटेशन नहीं हो कि मैं ये काम करूं नहीं करूं। तो वो चीज आपकी जो है खत्म कौन करता है? एनएसएस। इसलिए अपन इतनी वैरायटी की एक्टिविटीज, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो सके। ठीक है, तो आ रहे हैं और भी बच्चे पार्टिसिपेंट्स है क्या अभी अपने पास? Good morning, everyone. Coordinator NSS Jaipur, respected faculty members, and my dear volunteers. It is my great pleasure to welcome you all to the inaugural program of the 7-day NSS Special Camp. NSS teaches us the spirit of not me but you, encouraging students to serve society and contribute towards community development. Today we are honored to have with us Professor Govind Charan Sharma, who is not only the district coordinator of NSS Jaipur but also a distinguished professor and the author of several valuable books. Sir, your presence truly inspires all NSS volunteers. Now I request our respected principal sir Dr. Ashish Gupta to kindly present a sapling to our honorable chief guest Professor Govind Charan Sharma. Thank you, sir. Now I request Dr. J.S. Vidawat sir and Divyang sir to kindly come forward and
offer the garland to our esteemed Chief Guest, Professor Govind Sharan Sharma, as a mark of honor and warm felicitation. As we begin this auspicious program, let us seek the blessings of Ma Saraswati, the goddess of knowledge and wisdom. I request our respected Principal Sir Dr. Ashish Gupta and our honored Chief Guest, Professor Govind Sharan Sharma, to kindly offer the garland to Ma Saraswati. आ गया ना बढ़िया बात आ गया। Now I request all the volunteers to please rise for the NSS anthem. Principal Sir, to kindly deliver the welcome address. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. All of you know that today we are gathered here for inaugural ceremony of this 7 days camp. On this inauguration ceremony, we have as a chief guest Professor Govind Sharan Sharma, who is the coordinator of NSS wing of Rajasthan State. So we welcome the Govind Sharan Sharma. So please give a big hand for him. Coming to our college, and now he is going to address you. It's really proud moment for us. It's a really privilege for us. Students, do you know when the NSS wing was started by the Government of India? In which year? This was started in the year 1969 by the Ministry of Youth Affairs and Sports Department, Government of India. 1969 means around 57 years back. This was started. And this NSS is running across the India. पूरे देश में NSS चल रहा है and it's running successfully. और जो NSS volunteers होते हैं उनका basic role क्या होता है? चलो ये तो बता सकते हैं? जिन्होंने NSS join किया है, those who are the volunteers of NSS, what's the basic role of them? To serve for the society. Is that clear? We have to serve for the society. Students, we have gained lot from the society, from the country, from the nature. Now it's our duty, it's our liability on our shoulder that we have to pay our debt. Is that clear? So we have to return it by serving for the society. And the main motto for the NSS, आपको ये भी पता होना चाहिए कि NSS का main motto क्या है? The main motto of the NSS is developing your personality through the social service. And you can see the tagline that is not me but you. मैं पहले नहीं है, आप पहले हैं, इस भावना के साथ NSS काम कर रहा है। और I hope ये जो 7 days camp है, it will make you together, you will work together, you will serve together, and you will learn lot of things, right? And those who will work sincerely, definitely you will get the certificate. And I am 100% sure that you are going to enjoy. Not only you are not going to serve for the society, you are going to enjoy in the 7 days camp. There will be one trip also, trekking trip also. We will provide you the bus, refreshment, everything. But you have to work. So not taking much of time. So once again, I congratulate the NSS program officer, Jitendra Singh Vidawar, Ma'am Bhavna Sharma, Divyang sir. So they are really working with you, and those who are the NSS volunteer also. So once again, thank you all. Thank you once again. Thank you, sir, for your encouraging words and warm welcome. Now I feel privileged to invite our honorable guest, Professor Govind Sharan Sharma, to deliver a motivational address and guide our volunteers for the upcoming NSS camp. सभी को नमस्कार। महाविद्यालय प्राचार्य महोदय, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी,
प्रिय छात्र छात्रा। सर एक तो यूनिट में कितने बच्चे हैं? यूनिट में है सर 100 स्टूडेंट्स, पर लेकिन जो थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, सो अभी मैक्सिमम बच्चे अपने फर्स्ट ईयर हाँ, क्योंकि अगर आप 50 बच्चों को एनरोल नहीं करोगे ना अभी, तो आपको बजट उतनी बच्चों का मिलेगा। ओके तो इसलिए 50 बच्चे कर लीजिएगा, 50 बच्चे का नाम लिख करके सर, जिन बच्चों के भी एग्जाम्स की तैयारी है, थोड़ा उनसे बात करके क्योंकि फिक्स 50 का ही पेमेंट आएगा, कमा तो अनुमति नहीं मिलेगी। 50 बच्चे आप कर दीजिए। आपने वोट कौन सी बस्ती ली है बेटा? मैं क्यों यहाँ भाषण देने नहीं आया, आप लोगों से मैं वार्तालाप करने आया हूँ कि आप क्या सोचते हैं और हम उसमें समाज में जा करके और हम क्या कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य ये है। तो कठपुतली कॉलोनी है, कठपुतली बस्ती में किस जाति धर्म के लोग रहते हैं, कभी विचार किया? कभी गए कठपुतली नगर में? गए? मुझे जहाँ तक लगता है कि वो अपने सफाई कर्मचारी वाले लोग रहते हैं वहाँ, तो उनके मध्य जाना है, जाना कोई गुनाह नहीं है। छोटी छोटी गली है, मैं अंदर खूब गया हुआ, जैसे पिक्चरों में वो दिखाते हैं अंदर, वैसे रास्ते हैं अंदर जाना, पूछना वो नशे में तो नहीं डूबा है, पत्नी से पूछना चुपचाप, बहन से पूछना, क्योंकि उससे अगर डायरेक्ट नशे वाले से पूछ लिया ना तो वो नाराज हो जाएगा। नशे वाले से कहोगे आप कि नशा छोड़ दो तो वो आक्रोश प्रवृत्ति में आ जाएगा और वो आपका ऐड कर देगा, इसलिए उससे कुछ नहीं कहना। क्या बच्चियों को पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, 2 दर्जे का व्यवहार तो नहीं करते हैं, बेटे को ठीक स्कूल में पढ़ाए हैं, बेटी को नहीं पढ़ाए, ठीक है, या वो इस प्रकार की कोई हीन भावना से ग्रसित तो नहीं है कि भाई हम तो साधारण सी जगह पढ़े हुए, तो समाज वो भी मुख्य धारा में हमें लाना है। बेटा मैंने पहले कहा था मैं भाषण देने नहीं आया, नहीं मैं भाषण देना चाहता, मैं इंटरेक्ट आप लोग कुछ अगर समझे, मान लो हमारे परिवार में भी ये समस्या हो सकती है तो हम अनशन पे बैठ जाएं, विशेषकर बेटियां कंट्रोल कर सकती है, माँ को भी कर सकती है, पिता को भी कर सकती है, और धीरे धीरे करके उनकी नशे की प्रवृत्ति को हम दूर कर सकते हैं। नशा एक पूरा, अगर विधानसभा में अपनी बार एक अलग से ही प्रपोजल रखा है, नशा मुक्ति केंद्र या नशा किरण नाम से एक वो निकाला है, तो वो हर कॉलेज को मिलेगा, उसके लिए फंड आता है अलग से, और हमें जागरूकता फैलानी, क्योंकि बेटा क्या है कि नशा परिवार को खत्म कर देता है, पैसे को तो करता ही है, साथ में अगर मान लो हमारा कमाने वाला नहीं है, घर में हमारे संभालने वाला नहीं है, तो घर की क्या स्थिति होगी, ठीक होगी क्या? तो हमें इससे दूर रहना। दूसरी बात, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं देखता हूं कि बच्चा हो या बच्ची, चेहरे मुरझाए से, जैसे इनको जबरदस्ती बिठाया गया, ऐसा है, गुरुजी जबरदस्ती पकड़ के लाए क्या? किस बात का तनाव है? जॉब का है, क्या हमारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, है? गोरा लड़का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर क्या बस का तनाव? अरे हम जब तक जिए बहुत प्रसन्न होकर के आनंद, खुद भी आनंदित रहे और दूसरों को भी आनंदित करने का प्रयास। जो खुद सूंघना से रहता है ना, पूरे समाज को ऐसे ही बना देता। तो अपने अंदर आत्मविश्वास करें, आपके अंदर हुनर बहुत है, आपके अंदर बहुत टैलेंट भरा पड़ा है, हम आपके अंदर टैलेंट पैदा नहीं कर सकते, संसार का कोई गुरु आपके अंदर टैलेंट पैदा नहीं कर सकता, टैलेंट आपके अंदर है, हम उसमें केवल निखार ला सकते हैं, थोड़ी सी शान ला सकते हैं, थोड़ी चमक पैदा कर सकते हैं, आपको विभिन्न प्रकार के आइडियाज दे करके थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं। मैंने कहा ना मैं उत्पन्न नहीं कर सकता, आपके अंदर प्रतिभा कूट के बनी। बहुत सारे बच्चे बच्चियां होंगे वर्तमान में बहुत अच्छा डांस करते होंगे, करते, लेकिन हम फ्री फंड में करते हैं, नचते चादर। आप एक पूरा बना लो ना, 7 बच्चों का 10 बच्चों का पूरा बनाओ, इवेंट मैनेजमेंट सीखो। किसी की शादी हो, नचने वाले नहीं मिलते, तो हम नचेंगे भी, पैसे भी देंगे। दिमाग आपके अंदर होना चाहिए, शर्म नहीं है किसी चीज। यानी मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया हमने, कभी आपने
एमबीए वाले का नाम सुना है? चाय वाला एमबीए वाला है, तो बड़ी मुश्किल से तो एमबीए किया, 5-10 लाख रुपए लगाए तो पिताजी से कहा कि मैं चाय की दुकान खोलूंगा। तो उन्होंने कहा कि चाय की दुकान तो अनपढ़ लोग ही खोल देते हैं, तेरे को एमबीए क्यों कराया? तो उसने अपने टैलेंट से एमबीए वाले ने चाय खोला, आज उसकी फ्रेंचाइजी बिकती है। और अभी कोई अंबानी बंधु परिवार में किसी की शादी हुई थी, उसने 8-10 करोड़ रुपए चाय बनाने की। कल्पना कीजिएगा, आपका विजन बहुत अच्छा है, आपके अंदर टैलेंट भरा पड़ा है। मैंने कहा ना, आप चाहे वो कर सकते हो। सरकारी नौकरी की ओर हम दौड़ रहे हैं, दौड़ना कोई बुराई नहीं, दौड़ना चाहिए, लेकिन पूरे भारतवर्ष के 1.5% अधिकतम 2% लोग ही सरकारी जॉब कर रहे हैं, बाकी के 98% प्राइवेट क्षेत्र में। तो प्राइवेट क्षेत्र वाले कुमारे क्यों निकाले? वो 5-10 लोगों को जॉब दे रहे। सरकारी कर्मचारी तो स्वयं का ही पेट पालता है, प्राइवेट क्षेत्र के लोग 10, 20, 50 लोगों को जॉब देते हैं। तो हमें जॉब लेने वाला बनना है कि देने वाला बनना है? देने वाला। और अगर लेने वाले भी बनो तो दौड़ में कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा ना, दौड़ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सफल नहीं हो तो पंखे के लटक जाएं, ऐसा नहीं, सबसे कूद जाएं, ऐसा। क्योंकि ये हमारा जो ईश्वर ने जो हमें दिया है ना, अपना शरीर, ये बहुत अमूल्य है। हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। रामचरितमानस की पंक्ति पढ़ो कभी, बड़े भाग्य मानुष। For a brief introduction of 7D NSS Special Camp, I would like to invite Dr. J.S. Vidavasar to kindly share the details of the camp with us. Thank you, Garima. Thank you, sir, for your motivational speech. Students से फिर मैं ये डिस्कस करता रहता हूँ कि अपनी जो एनएसएस एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं बेसिकली, तो ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, कि आपके अंदर किसी तरह की कोई हेजिटेशन नहीं, इंडिविजुअल हो सकता है कि आपको काम नहीं करें, तो इसलिए आपको ग्रुप में रखा जाता है ताकि आप उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, और वो जो एक आइस ब्रेकिंग जो एक मोमेंट है आप लोगों के लिए, वो आपको प्रोवाइड हो सके, ताकि आप लोगों को किसी तरीके का हेजिटेशन किसी काम को करने में नहीं रहे, एंड यू विल बेटर कनेक्ट विद द सोसाइटी। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस एनएसएस इज टू motivate you for the betterment of yourself as well as to contribute your society. In next 7 days, we will organize several activities, including this opening ceremony. After this ceremony, we will go for Shramdan. The students will clean up the campus as well as nearby area of this college. And on 6th of March, our second day of camp, we will organize a yoga day. In yoga day, we appoint a professional instructor who was a student of alumni of this college, Mr. Shartak, who is a medalist in various yoga events also. He will come for this yoga event tomorrow. On 7th March, third day, we will go for a trekking. अब ट्रैकिंग जो है उसमें बच्चों का जो है मोटिवेशन अलग ही रहता है। तो ट्रैकिंग के लिए हम कोई माउंटेन एरिया देखेंगे, तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा नेचर के नजदीक, जो ट्रैकिंग है बेसिकली वो ये नहीं है कि अपन सेल्फी खींच के आ रहे हैं, या बेसिकली अपना जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम नेचर के नजदीक रहें, कि हम ट्रैकिंग करते हुए जब चढ़ रहे होते हैं पहाड़ पे या कहीं पे भी, तो आसपास में आपके बहुत सारे छोटे जानवर, पक्षी, चिड़िया, तो उन सब से आपका एक कनेक्टिविटी बनती है, पेड़ पौधों से आपकी कनेक्टिविटी बनती है, नेचर से आप कनेक्ट होते हैं। तो नेचर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर सर्वाइवल के लिए। ठीक है, कि हम लोग एक गलत कंसेप्ट लेते हैं कि हम नेचर को बचा रहे हैं, बेसिकली हम अपने आप को बचा रहे हैं, कि अगर नेचर नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। नेक्स्ट 9th of March, 4th day of camp, we will organize a medical camp in association with Apex Hospital. तो Apex है, कार्डियोलॉजिस्ट है, ECG, ब्लड टेस्ट, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट, से नो टू ड्रग्स। सर इस दिन हमारी 2 एक्टिविटीज रहेंगी डे 5th को। तो से नो टू ड्रग्स, 1 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज इन एसोसिएशन विद एपेक्स हॉस्पिटल, डॉक्टर आएंगे और इल इफेक्ट्स जो होते हैं ड्रग कंजम्पशन के,
आपकी सोसाइटी पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे, तो उसका इल इफेक्ट क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में सर नुक्कड़ नाटक हम ये कर रहे हैं कठपुतली कॉलोनी में, बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रिपेयर करके रखा है, तो कठपुतली कॉलोनी में भी हम इसकी अवेयरनेस के लिए जाएंगे और नाटक के थ्रू हम उसको एग्जिबिट करेंगे वहाँ पे। हाँ? अंधेरे में मत जाना वहाँ पे। नहीं सर, बॉडी Day 6 follow traffic। Day 6 को सर हमारा है ट्रैफिक, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो ट्रैफिक रूल से रिलेटेड कि अभी सर बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही कि लोगों ने एंजॉय करने के लिए व्हीकल खरीदा, उसको अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए नहीं। कल ही बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई है कि रश ड्राइविंग कर रहे हैं, हम दूसरों का ध्यान नहीं रख रहे, तो उससे रिलेटेड हमारा एक सेशन रहेगा। तो इसके लिए हम यादगार से किसी एक्सपर्ट से लेंगे। प्रशिक्षण के लिए तो करवाया था। हाँ सर, ये सर हमारा भी 2-3 महीने पहले पुलिस लाइन से ही आए थे। हाँ, तो उन गर्ल्स की सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हमने करवाया। आजकल तो बच्चों को सर लास्ट 7 डे जो फाइनल डे है, तो उस दिन हमने सर यहाँ पे ट्रेडिशनल गेम्स रखवाए हैं, खो-खो और कबड्डी और इस तरह के गेम्स बच्चों के लिए, और फिर क्लोजिंग सेरेमनी होगी। तो ये अपना शेड्यूल है पूरा 7 डेज का। तो दिस विल सक्सेसफुल। इनको डिजिटल शिक्षा के बारे में बताइएगा, फ्रॉड हो रहा है, तो साइबर क्राइम से हो रहा है, सर इसको ऐड कर दीजिए। तो नाउ over the next 7 days you will engage in all these impactful activities for your self development and to contribute our society। तो ये आप लोगों को करना है और अब से अपनी कमर कस लेनी है कि इस एक्टिविटी में ऐसा नहीं हो कि सर हमारा ये एक्सक्यूज था, वो था। इसको डेडिकेशन के साथ करना है, अपने बेनिफिट के लिए करना है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आपको करना है। ठीक है, आपको टाइम लिमिटेड कर दीजिए, क्योंकि लंबे समय तक बच्चा बच्ची नहीं रुकना चाहता। एक पर्टिकुलर समय रखते हैं कि उसमें समय मॉर्निंग सर अपना जैसे योगा है तो कल मॉर्निंग में रहेगा, और सर्वे के लिए कहीं जा रहे हैं तो नाइट तो सारे बच्चे नहीं रुकते, पढ़ाई का वाले नहीं भेजते, तो अभी इस टाइम पर एग्जाम टाइम में वैसे हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं। तो ठीक है, थैंक यू। आप लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहेगा, और आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे, आप अपने वॉलंटरीली अपना जो जॉब है उसको करेंगे। ये इस एक्सपेक्टेशन के साथ में मैं अपना यहीं पे विराम दे रहा हूँ। ठीक। Thank you, sir, for providing such valuable information about the camp. Finally, I request Divyang sir to present the vote of thanks. Thank you, Jitendra sir. Thank you, Professor Govind Sharma sir. On behalf of the NSS unit, I feel honored to propose the vote of thanks. First of all, I would like to express my sincere gratitude to our esteemed guest, Professor Govind Sharma sir, District Coordinator NSS. Sir, we are truly thankful for your valuable time and for sharing such insightful and motivational words with our volunteers. Your guidance will surely encourage us to serve society with dedication. Secondly, I would also like to express my heartfelt thanks to our respected principal for his constant support, encouragement, and for always motivating students to participate in social and community services like the NSS camp. My special thanks to our NSS coordinator, Mr. Dr. J.S. Vidawat sir, and for his continuous guidance, his work, his hard work, his dedication in organizing the 7-day NSS camp. Lastly, I would also like to thank all the volunteers for their enthusiastic participation. Your energy and commitment are the real strength for this camp. Once again, I thank everyone for being a part of this program and making the inauguration of the 7-day NSS special camp successful. Thank you all. Now, I would like. Now, I would request to Dr. Nilima ma'am to present a photo frame to our esteemed guest as a token of respect. Yes,
यस सर ऐसे 5-5, 7-7 करोड़ को मोमेंटो वगैरह देना था, वो जीवन भर याद रहेगा इनको। जरूर सर वहाँ अगर कुछ जो किसी ने करते कुछ तो करना तो नहीं Stand up for the national anthem.